क्या लेके जाएगा? आईडी। तो आइटम्स में जब सारे रिकॉर्ड आ ही रहे तो आइटम्स में आईडी भी तो आ रही होगी। तो आइटम्स नीचे नहीं लिख रहा हूँ, जो एपीआई का डाटा आ रहा है उसमें क्या है? आईडी की क्या है ना। अब किसी फंक्शन को कॉल करते समय कोई डेटा पास किया है, उसको रिसीव करना पड़ेगा। कहाँ रिसीव करेंगे? एक वेरिएबल में। तो मैंने वेरिएबल का नाम क्या दे दिया? पीआई, प्रोडक्ट आईडी। ट्रांसफर करेंगे, किसको ट्रांसफर करेंगे? प्रोडक्ट आईडी। क्या है? प्रोडक्ट आईडी। उसको क्या चलाओ, स्कोर क्या फटाफट चलाओ, टाइम होना चाहिए। तो कंसोल करके देखते हैं मेन पेज पे ना, मेन पेज पे इस पे क्लिक किया, कंसोल पे जाओ, इसको हटा दो, क्लिक किया, जो आईडी 1 आ रही, फिर इस पे क्लिक किया, 2 आ रही, इसी में प्रोडक्ट पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, लास्ट आईडी कितनी आ रही? 8। तो जिस पे क्लिक कर रहे हैं प्रोडक्ट आईडी हमारे पास आ चुकी है। काम हो गया हमारा, प्रोडक्ट आईडी हमारे पास आ चुकी है जिस पे हमने क्लिक किया, प्रोडक्ट आईडी। अभी आईडी इस एपीआई को है, इस एपीआई को आईडी है। टेस्ट लगा रहे हैं क्योंकि इसको डायनेमिक बना सकेंगे। ठीक है, वेट लगा रहे, रिस्पॉन्स का वेट करो। वेट कब तक वेट करेगा? जब तक कि हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आएगा। रिस्पॉन्स आ गया, कंसोल करके देखो रिस्पॉन्स में डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है और कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। हालांकि एक ही आएगा, ये प्रोडक्ट आईडी तो अब एक ही पास कर दी, तो हमको लाना भी एक ही रिकॉर्ड से। देखो मैंने क्लिक किया तो कंसोल पे जाओ, इस पर क्लिक कर रहे हैं, डाटा आ रहा है, ये डाटा के में एक रिकॉर्ड आ रहा है। कौन सा रिकॉर्ड आ रहा है? इसकी आईडी कितनी है? एक ही रिकॉर्ड आएगा, तो मैं डायरेक्टली डाटा को कॉल करूँगा, रिस्पॉन्स और डेटा। अब सही साथ देखेगा, इस पर क्लिक किया, एक प्रोडक्ट आ गया। अरे में नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट में आ रहा है ना। एक रिकॉर्ड तो ऑब्जेक्ट में देगा, कैटेगरी आ रही, डिस्क्रिप्शन आ रहा, आईडी आ रही, इमेज आ रही, प्राइस आ रही, रेटिंग आ रही, क्या आ रहा है? टाइटल आ रहा है। ठीक है, इस पर सेकंड वाले पे क्लिक करो, इसको क्लियर कर दो। देखो जिसका आईडी 2 है वो रिकॉर्ड आ रहा है, तो जिस पे क्लिक कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका है। और जिसे रिकॉर्ड आता है उसको रिडायरेक्ट करना है। कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करना है? शो ये वाला नहीं, ये वाला ना, ये वाला शो डिटेल यहाँ चले गए। हमें आ गए, हम इस हमसे पेज पे आ गए और हमारा डाटा यहीं कहीं जो आ रहा है। हमें इस पेज पे डाटा भी तो दिखाना है, तो ये डाटा को इस पेज पे लेके भी जाना पड़ेगा आपको। इस डेटा को आपको उस पेज पे लेकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई सर। प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा एक पेज है, मास्टर पेज, ये डिटेल वाला पेज। कितने पेजेस? 2। ये इंडेक्स,
ये शॉप डिटेल शॉप डिटेल में प्रोडक्ट में एक बटन है, उस बटन पे हमने व्यू पे क्लिक किया मान के चलो, तो इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट कोड जावास्क्रिप्ट जिसका नाम है कस्टम। इसने बोला इसको कि भैया एक काम करो यार, डेटा लेके आ जाओ, मैं आपको आईडी दे दूँगा। इसने आईडी पास करी 1, ये 1 के रिलेटेड डाटा लिख करके आ गया ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, जिसकी आईडी क्या होगी, जिसकी आईडी क्या है, डाटा आ गया इसके पास। अब इसने क्या करा, इसने व्यू पे क्लिक करके डाटा भी लिया और ये व्यू पे यहाँ चला भी गया, तो अभी डाटा यहीं क्या रखा होगा, तो इस शो डिटेल को यहाँ से डाटा लेना पड़ेगा। ये बोलता है कि मैं कैसे डाटा दे दूँ आपको डायरेक्ट, डाटा कैसे देंगे, डाटा पीएचपी में पास होता है, डायनेमिकली पास होता है। अगर ये पीएचपी फाइल होती, अगर ये कोई फाइल सर्वर साइड की होती तो क्वेश्चन मार्क करके मैं एक वेरिएबल बनाता मैं एक नाम से, और उसके अंदर में क्या पास करता, रोलर रिस्पॉन्स डॉट डेटा कैसे पास करता। अगर सर्वर साइड होता तो क्लाइंट साइड क्या है, एक एचटीएमएल पेज के डेटा को दूसरे एचटीएमएल पेज पे कैसे भेजोगे आप, कस्टम जैसे ना, है ना। तो लोकल स्टोरेज वाले में भी यही दिक्कत है कि वो क्लियर अभी वही करेगा लोकल स्टोरेज। तो अब अपन इसको एक काम करते हैं, प्रॉब्लम तो है देखो, है ना। तो ये बोलता है कि एक काम करते हैं कि जो डाटा आया है ना उसको यहाँ से उठा के एक स्टोरेज में डालो। ये डाटा जो था ना इसको कहाँ डालो, स्टोरेज, इसका नाम है लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज में की बना लेना, और इस की पे हमारा जो डाटा है आ जाएगा। अब जैसे व्यू क्लिक करेगा ये डाटा लिया है, डाटा को उसने लोकल स्टोरेज में डालने के बाद कहाँ जाएगा, शो डिटेल। मतलब व्यू पे क्लिक करेंगे तो पहले डाटा आया, डाटा के बाद कहाँ जाएगा, डाटा लोकल स्टोरेज में, उसके बाद यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, शो डिटेल। तो शो डिटेल क्या करेगा, इतनी देर में लोकल स्टोरेज से डाटा लिया आएगा तो उसको व्यू करवा देगा। मतलब इंटरमीडिएट काम कौन करेगा, हमारा लोकल स्टोरेज। देखो व्यू पे हम डाटा तो लेके आ गए, जिसका हमारा कोड चल रहा है, व्यू पे हमने रिस्पॉन्स डॉट डाटा तो लिया है। अब रिडायरेक्ट करने से पहले लोकल स्टोरेज लगा, इतनी देर में तो लग जाएगा। लोकल स्टोरेज डॉट सेट की का नाम बताना पड़ेगा आपको, सिंगल प्रोडक्ट बनी तो नहीं है, सिंगल प्रोडक्ट डेटा कर दिया। और उसमें देखो ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझ लो, ये डाटा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आ रहा था, तो बताया था ना मैंने, ऑब्जेक्ट मतलब किससे आ रहा था, कर्ली ब्रेसेस। तो लोकल स्टोरेज में चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे अरे हो, उसको स्ट्रिंगिफाई किया जाता है, याद है किसको, बस 2 फॉर्मेट में किया है ना। अब हमारा जैसा काम था वैसे ही हो रहा है। हमने बोला था व्यू के क्लिक पे डाटा आ गया, डाटा को कहाँ भेज दिया, देखो हमने बटन पे क्लिक किया, सिंगल प्रोडक्ट ऊपर होगा, एंकर टैग क्लिक पे क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन को हमने क्या दी, आईडी से डाटा लाया, डाटा को लोकल स्टोरेज में रखा और कहाँ चला गया, शो ये काम हुआ। व्यू के क्लिक पे डाटा आया, डाटा को लोकल स्टोरेज में रखने के बाद कहाँ चले गए, अब ये क्या करेगा, इतनी देर में लोकल स्टोरेज से डाटा ले लेगा, और ये बोलेगा कि फंक्शन बना लेते हैं डाटा लेने के लिए,
है ना।